दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फंडामेंटल राइट के राइट टू फ्रीडम का ये एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 22। इसके पहले के जो आर्टिकल मैं आपको करवा चुका हूँ, इसमें आर्टिकल 19 है, 20 है, 21 है और 21A है। ठीक है, ये चारों के चारों आर्टिकल मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ये आर्टिकल 22 है, मैंने कहा था कि ये लेंथी आर्टिकल है। इस वीडियो में हम सिर्फ इसी आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। बेयर एक्ट की जो भाषा है उसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 आपका, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख लें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लें। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को, पहली बात तो ये है कि ये किसी भी सिटीजन के लिए है और विदेशी के लिए है। ठीक है, इसमें दोनों आ जाएंगे। जिसको गिरफ्तार किया गया उसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। यानी कि एज सुन एज उसे रीज़न बताया जाएगा, किस आधार पे उसे गिरफ्तार किया गया है, किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है, उसे ये चीज़ बताई जाएगी। दूसरी चीज़ है, या उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसायी, ठीक है, अपनी रुचि का जो विधि व्यवसायी है, एडवोकेट वगैरह है, कोई वकील वगैरह, उससे परामर्श करने से, उसे जानकारी लेने से, किसी भी तरह से जिस हिसाब से वो अपनी रक्षा करना चाहता है, अपनी प्रतिरक्षा करना चाहता है, उससे वंचित नहीं करा जाएगा। तो दो यहाँ पर है। ठीक है, जिससे भी वो जानकारी लेना चाहता है या अपने एडवोकेट से कोई राय करना चाहता है या उसे अपने केस के बारे में बताना चाहिए, उससे परामर्श करने से नहीं रोका जाएगा। और दूसरा, उसे एज सुन एज उसे उसका रीज़न बताया जाएगा, उसे किस आधार पे गिरफ्तार किया गया है। पहले में ये चीज़ है। ठीक है, दूसरे में ये है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है या अभिरक्षा में रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से, यानी कि मान लो यहाँ से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय जो पास में मजिस्ट्रेट है, ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, उसका जो टाइम पीरियड है, यहाँ से गिरफ्तार किया है और यहाँ मजिस्ट्रेट है, इस टाइम को छोड़ करके 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यहाँ का जो टाइम है, इस टाइम को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर ऐसे नहीं पेश किया जाता तो उसे गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, जो पास में मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना पड़ेगा उसे, 24 घंटे के अंदर, ये टाइम को छोड़ करके। ठीक है, नहीं तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी आपकी। एक तो उसे कारण बताया जाएगा, ठीक है, अपने जो परामर्श करना चाहता है किसी वकील वगैरह से, उससे नहीं रोका जाएगा। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये विदेशियों के लिए भी है, ये दो क्लॉज जो आगे जो इसमें, और ये भारतीय के लिए, सिटीजन के लिए भी। क्लियर होगी। आगे है आपका थर्ड में जो खंड 1 और क्लॉज 1 है जो इसका, और क्लॉज 2 है जो उसका। ठीक है, कि कोई बात ऐसे व्यक्ति को किस पर लागू नहीं होगी ये चीज़ें। एक तो शत्रु देश ही है कोई, ठीक है, एनिमी है हमारा कंट्री, एनिमी कंट्री को नहीं मिलेगी। मान लो जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वो यहाँ पर फंडामेंटल राइट ये चीज़ लागू नहीं हो सकती उसके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर कोई निवारक निरोध में रखा गया है, विधि के दिन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया अगर कोई। अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये दोनों पे लागू ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, निवारक निरोध का बंद करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इसमें यह है कि मान लो कोई भी जैसे अपराध है, कोई लॉ का उल्लंघन करता है, कोई अपराध करता है, तो उसके लिए उसे दंडित किया जाता है, उसे सज़ा दी जाएगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये है कि आपको अपराध करने से रोकने के लिए, किसी वर्ग या वर्गों के मामले में लगता है कि ऐसी कोई घटना घट सकती है, कोई दंगा फसाद हो सकता है, या ये व्यक्ति कोई अपराध करेगा, उससे अपराध को रोकने के लिए, अपराध से पहले वाली, ये होता है किसी के शक के दायरे में। ठीक है, उस आधार पर चीज़ की जाती है। अब निवारक निरोध वाला जो व्यक्ति है उसको 3 मास तक आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 माह से 3 महीने से ज़्यादा के लिए उसे रखना है तो उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए है कि ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं या इस टाइम हाई कोर्ट के जज हैं या जज बनने के योग्य हैं, उससे एक सलाहकार बोर्ड बनेगा। ठीक है, जजों को कोई सलाहकार बोर्ड बनेगा, वो अपनी राय देगा। उस राय के बाद उसको 3 महीने से ज़्यादा के लिए आप गिरफ्तार रख सकते हो, लेकिन उसे उसका कारण जरूर बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि अगर खंड 7 है, वो आगे आपको बताऊंगा कि उसमें ये दे रखा है कि अगर बिना इनकी राय के अगर 3 माह से ज़्यादा के लिए आपको रखना है तो उसके लिए संसद लॉ बनाएगी। ठीक है, दूसरा 5वें है इसमें,
उसे कारण बताया जाएगा, वो तो मैं आपको बताया गया हूँ। लेकिन अगर कोई किसी कारण से किसी तरह के देश के विरुद्ध या कोई और तरह की घटना होती है तो उस कारण उसको नहीं बताएगा। ठीक है जी। अब इसमें संसद का जो मामला आ जाता है, ये वही बात है, ये तो वही चीज़ें होगी, इसमें सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दी हैं। क्लॉज 7 में है, संसद विधि द्वारा ऐसा लॉ बना सकती है कि सलाहकार बोर्ड के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार रखा जा सकता है 3 माह से ज़्यादा के लिए। एक तो ये है कंडीशन। दूसरी इसमें ये चीज़ बता रखी है कि किस वर्ग और वर्गों के मामले में, ठीक है, किस वर्ग और वर्गों के मामले में ऐसा किया जाएगा, किस क्लास के बारे में ऐसा किया जाएगा। बंद अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निरोध रखा जाएगा। मान लो कहीं पर दंगा फसाद हो सकता है किसी की वजह से, किसी रीजन में, किसी वर्ग में, किसी वर्गों के मामले में, ठीक है। और जो सलाहकार बोर्ड है उसकी जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, उसकी जो इंक्वायरी एडवाइजरी जो बोर्ड होगा उसकी इंक्वायरी जो होगी उसके बारे में भी पार्लियामेंट नियम बनाएगी। ठीक है। अब इसके लिए पार्लियामेंट ने बहुत से कानून बना रखे हैं आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, कि हो सकता है कि कोई ऐसा संगठन है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, जो हमारे देश के खिलाफ जा रहा है, या ऐसा कोई व्यक्ति है, या कहीं से कोई फंड हो रहा है किसी को, ठीक है। तो इसके लिए निवारक निरोध का ये लोग प्रयोग करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, ठीक है। इसके लिए पार्लियामेंट ही सिस्टम लॉ बनाती है। जैसे कि एक बनाया था मीसा, ठीक है जी, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था मीसा, ये बनाया गया था 1971 में। बाद में इनको ख़त्म भी कर दिया जाता है, 78 में से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है जी। और एक जो जिनकी ज़्यादा फेमस हुए हैं, एक बनाया था टाडा। टाडा तो आप लोग सभी जानते होंगे। टाडा बनाया गया था 1995 में, सॉरी ये बनाया था 1985 में, 1995 में से ख़त्म कर दिया गया। फिर एक और फेमस है पोटा, 2002 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली, ये आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग लिप्त हैं, जो दंगे फसाद में हैं, जो संगठन ऐसे हैं, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। टाडा हो गया, मीसा हो गया, पोटा हो गया, ये उनके लिए। और जो सिंपल व्यक्ति के लिए है, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ठीक है, उसे कारण बताना है, रीज़न आपका क्या है, ठीक है, उसे अपने एडवोकेट वगैरह से सलाह लेना है, वो आम व्यक्ति के लिए है, ठीक है। ये जो निवारक निरोध वाली बात जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली जो बात है, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, ये उनके लिए है। क्लियर हो गया ये आर्टिकल यहाँ पर? और कोई डाउट हो इसमें किसी तरह का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका ये जो राइट टू फ्रीडम है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें ये 4-5 आर्टिकल है आपके, 19 है, 20 है, 21 है, 21A है, और ये आपका 22 है। ये सभी के सभी मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। आपको इसमें किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।